देहरादून में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज। बैठक में प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री के साथ विधायक रहेंगे मौजूद। 23 जून से शुरू होने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर होगी चर्चा। लालकुआं में रेलवे की जमीन पर बने अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कार्रवाई को लेकर लोगों में आक्रोश। विरोध करने पर हिरासत में आधा दर्जन जनप्रतिनिधि। देहरादून में बाहरी राज्यों से पशुओं के परिवहन पर लगी रोक। लंपी बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगाई पाबंदी। पशु प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध। भीषण गर्मी झेल रहे दून वासियों को मौसम से मिलेगी थोड़ी राहत। पहाड़ों पर आज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से शुरू होगी। पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। आज कार्य समिति के सदस्यों की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ भी मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। पार्टी के पदाधिकारियों की ये बैठक होगी। आज कार्य समिति के सदस्यों की मीटिंग होने जा रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। रणनीति बनाई जाएगी आगामी दिनों के लिए। भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक आज से शुरू होगी। पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक होने वाली है। आज कार्य समिति के सदस्यों की मीटिंग होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विनय, भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी और कौन कौन शामिल होंगे? आपकी बात है कि आज जो कार्य समिति की बैठक है यहाँ पर है, और इसी के साथ साथ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर जुड़ने हैं। साथ ही साथ जो ये बैठक होनी है वो शाम 5 बजे से इसका समय रखा गया है, और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से जनसंपर्क अभियान के तहत इस बात हो सकती है, और किस तरीके से जो है यहाँ पर लेकर जो है लोगों से यहाँ पर करता है। सारी चीजों को देखते हुए जो है बैठक का आयोजन बिल्कुल विनय, इसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान जो होने वाला है उसको लेकर के चर्चा होगी। तो क्या रणनीति इसमें बन सकती है आगे की? जो यहाँ पर देखा जाए तो जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर काम करना है, क्या के तहत जो है यहाँ पर काम किया जाएगा, ये सारी चीजें इनको जो है ध्यान में रखते हुए जो है बैठक को चर्चा की। चलिए, बिल्कुल विनय, बहुत मुद्दों पर इस पे चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। जनपद के दोनों धामों में एक दिन में 12 से 15 हजार से अधिक यात्री मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में अभी तक 2,06,540 यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री धाम में 1,37,471 यात्रियों ने मां यमुना जी के दर्शन किए हैं। दोनों धामों में अभी तक 3,94,011 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम के लिए 5,02,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यमुनोत्री धाम के लिए
5,12,000 से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। वहीं धाम तक पहुंचने से पहले 15 यात्री मेडिकल अनफिट होने के कारण दर्शन किए बिना वापस लौटे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग पहले ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। वहीं बीते दिन उत्तराखंड के कई जिलों में देर रात भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने भी एक बार फिर मौसम को लेकर अपडेट दी है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 1 से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 23 तारीख से एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। 17-18 में बोला था कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी, तो आज भी आप देखेंगे जो है दिन में शाम रात तक जो है कुछ जगहों पे जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज भी जो है वो रहेगी। मैदानी क्षेत्रों में भी एका दुक्का जगहों में संभावना है, पर पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर ये रहने वाली है। पर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनके हाई रीचेज में छुटपुट एक्टिविटी में कहूँगा चाहे 19-20 तारीख है या 21-22 भी है तो वो मिलेगी जो, पर बहुत संभावना नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 17 और 18 में मेनली एक्टिविटी थी, इसके बाद काफ़ी कम है। लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो 23 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म है कुछ जगहों में आपको प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सब परिवार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भगवान केदारनाथ जी का प्रसाद भस्म रुद्राक्ष माला भेंट की। इस अवसर पर मंदिर समिति मुख्य कार्याध्यक्ष बता दें कि योगेंद्र सिंह, यात्रा मजिस्ट्रेट योगेश मेहरा तथा कार्य अधिकारी आरसी तिवारी मौजूद रहे। बता दें कि विगत दिनों बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने राजभवन शिमला राज्यपाल से भेंट की, चारधाम यात्रा हेतु आमंत्रण दिया था। आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव निवार मंडी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि निवार मंडी गांव निवासी एक व्यक्ति ने गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में PIL डाली गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। पहले जसपुर राजस्व विभाग ने गांव में चिन्हीकरण कर 20 मकानों को नोटिस दिया था। हालांकि इस कार्रवाई से ग्रामीण आहत हुए हैं। निर्देशक का उसमें एक डायरेक्शन दिया था हम लोगों को कि जिसमें कि जो निवार मंडी में जो अतिक्रमण है 4 पर्टिकुलर खसरे थे उसमें, तो उन खसरों में जो भी अतिक्रमण था उसको हटाने के निर्देश दिए थे। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 30 मकान होंगे, परिवार तो ज़्यादा है इसमें, 30 मकान होंगे जो अतिक्रमण की जद में। उत्तराखंड के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है। खुलेआम जंगली जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोग बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। हालांकि 2 गुलदारों के बीच खूनी झड़प भी देखने को मिली, लेकिन काशीपुर रेंजर की ओर से गुलदार को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि उन्हें जिम्मेदारों से कई बार सुरक्षा की गुहार लगाई, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है और न ही कोई ठोस रणनीति तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। हमारा ड्रोन सागर एक जगह है जो विशाल टीला कहते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर एक सब एडल्ट एक साल का लगभग शावक का शव मिला है और उसको यहाँ ला करके उसका पोस्टमार्टम NTC की जो प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से उसका 2 डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो डॉक्टरों का प्रथम दृष्टया विचार यह है कि किसी अन्य लेपर्ड द्वारा उसको मारा गया, जिससे कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो आपसी संघर्ष का मैटर है ये, और क्योंकि वहाँ पहले भी जब गुलदार और मादा देखी गई थी, और जनरल टेंडेंसी होती है कि एक दूसरा नर गुलदार अगर किसी और के बच्चे होते हैं मादा होते हैं तो उनको मार देते हैं।
तो ये इसी तरीके का एम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तरकाशी में खेल स्टेडियम मनेरा का निरीक्षण किया। इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि जनपद में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उनको सामने लाने की, जिसके लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। उत्तरकाशी में मनेरा स्टेडियम को निरीक्षण करने का एक विचार आया। निरीक्षण के दौरान में बेहद प्रसन्नता है कि यहाँ पर लड़कियाँ लगातार खेलने आती हैं, चाहे वो हैंडबॉल के लिए आती हूँ, चाहे वो हॉकी के लिए आती हूँ, चाहे वो फुटबॉल के लिए आती हूँ। तो लड़कियों का खेल के प्रति बढ़ता हुआ उत्साह अपने आप में साफ संदेश है कि अभिभावकों ने अब अपने विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब खेल के दृष्टिकोण से बालिकाओं को भी प्रोत्साहित करने लगे हैं। उन्होंने एक कोच की डिमांड करी है, तो हम लोग बहुत जल्द उनके लिए एक कोच भेजेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने कोई शिकायत यहाँ पर फिलहाल तो नहीं कही है। जिस प्रकार से मनेरा का स्टेडियम यहाँ पे देखने को मिला है, तो अपने आप में ही बड़ा ही इसके अंदर एक गजब का उत्साह और खेल के प्रति रुझान लड़कों में भी और लड़कियों में देखने को मिला है। तो बेहद आज यहाँ के प्रसन्नता हुई है। मसूरी पहुंचने पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने यमुना मसूरी पेयजल समस्या के निराकरण पर आभार व्यक्त किया। पंपिंग योजना का सफल परीक्षण भी हुआ। मसूरी वासियों को अगले 30 वर्षों तक पानी की किल्लत से निजात मिल गई है। इस समस्या के निदान में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का काफी योगदान रहा। खबर चंपावत जिले के बनबसा नगर क्षेत्र से है, जहां एक पिकअप और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 9 लोग घायल तो वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप रुद्रपुर से धारचूला जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी से टकराने के चलते पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 5 यात्रियों को हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं तरफ जा रहा था, मेरा लाइसेंस की डेट थी आज, लर्निंग मेरा बन चुका था, मेरे को लाइट बनवाना था, तो मैं अपना कागज लेके वहाँ जा रहा था। तो एक मैक्स वाला पीछे से आया, उसने मेरे को पता नहीं चला कहाँ से आया क्या है, इसने मेरे को ठोक दिया पीछे से, और उसके बाद ये जाके खुद पलट गई उसी में। मैं स्कूटी में था। ये बनबसा स्ट्रॉन्ग फार्म का मामला। बनबसा स्ट्रॉन्ग फार्म के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक मैक्स वाहन और एक स्कूटी, इसमें दोनों इंजर्ड हुए हैं। दोनों की टक्कर के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत ही मैं हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल आके यहाँ पे पता चला कि मैक्स में 9 लोग सवार थे, जिसमें वाहन चालक भी शामिल था, और एक स्कूटी सवार था जो अकेला था। तो इसमें से सभी इंजर्ड थे, लेकिन एक एक्सपायर हो चुका था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। यहाँ पर एक एक्सपायर हो चुका है, और 5 लोग जो ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड थे, उन्हें रेफ़र किया गया है सुशीला तिवारी हड़ताली के लिए, और बाकी जो 4 लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र की मीनाक्षीपुरम कॉलोनी में देर रात्रि दबंगों ने जमकर हमला कर दिया, हंगामा किया और ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसे के लेन देन को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद यह हंगामा हुआ। सभी युवकों ने ग्राहक सेवा केंद्र पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इससे दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट करने वाले करीब 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऊपर टॉप फ्लोर पर बैठे होते बाहर ही, क्यों गर्मी ज्यादा थी, तो पहले तो आवाज इस साइड से आई, सामने से पूरब दिशा से, जैसा लग रहा है लठ बज रहे हो, बहुत तगड़ा टूट फूट हो रही हो है जी। हमें तो यहाँ का पता नहीं क्यों यहाँ से आगे घर है। उसके बाद यहाँ से इधर से लड़के आए, सामने से इधर से लड़के आए, इधर से भी लड़के आए, 250 लड़के इकट्ठे हो, हाथों में लठियां वगैरह सब थी। तो जब यहाँ ज्यादा हजूम हो गया, ये इनके घर ये है और एक घर ये है सामने, यहाँ इकट्ठे हो, इनकी 2 घर यहाँ भी है। वो वहां से स्पेस हाइड स्पेस उनको यहाँ मिला। तब मैंने पीसीआर को फोन किया 112 पे कि भाई 250 इकट्ठे हो चुके हैं और लोगों ने भी करा होगा। हम पीसीआर को लेगा तो वो थोड़ा कहने लगे जी इस घटना हमें नहीं पता था क्या हुआ। पता लगा जी पूरे रोड पे जितनी दुकान थी शीशे वाली सबको तोड़फोड़ कर गए हैं। ये जी फ्रोजरी कंपनी है नेटोमाटी। इन लोगों ने 250, 300, 400 लड़के रख रखे हैं और इनका भविष्य कुछ नहीं है। और ये खामका एक कॉपी लेकर घूमते हैं और इन्होंने गैंग बना लिया। आपने नेटवर्क है, फोन से नेटवर्क इनका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया, जिसमें 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। इसके तहत हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा के डीएम भी बदले गए हैं। पीसीएस अधिकारी की बात करें तो अरविंद कुमार पांडे से सचिव मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी हटाई गई है। हरिद्वार का नया जिलाधिकारी धीरज सिंह को बनाया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की जगह नैनीताल के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। ये सूची अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह ने जारी की है। उत्तरकाशी में पॉलिटेक्निक विद्यालय में 15 सालों से स्टाफ न होने से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बता दें कि विगत 15 सालों से इस विद्यालय में स्थायी अध्यापक नहीं है, जिसके चलते वैकल्पिक अध्यापक पठन पाठन का संचालन कर रहे हैं। इस कारण अभिभावकों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब अभिभावकों और ग्रामीणों ने निर्देशक का घेराव कर विद्यालय की समस्याओं से अवगत करवाया है। हमारे यहाँ पे एडमिशन हुआ है, यहाँ पे एक भी टीचर्स नहीं है। हम बिना टीचर्स के आए, हम सिर्फ एग्जाम देने आते थे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी क्लासेस हमें पढ़ाई नहीं गई है। आज हमें पता चला कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक में इनके डायरेक्टर साहब आए हैं निरीक्षण के लिए, और हम क्षेत्र के कुछ लोग साथ लेकर के डायरेक्टर साहब से बात की, क्योंकि यहाँ सालों से स्टाफ नहीं है, टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमने ये सारी समस्या जो यहाँ पर चलती आ रही बरसों से, ये सारे निदेशक महोदय के सामने रखी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम यहाँ पर टीचर भेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिरान कलियर्स में अतिक्रमण हटाने बुलडोजर चलाया गया। इससे अतिक्रमण करने वाले लोगों में हड़कंप है। इससे पहले भी सिंचाई विभाग और दरगाह की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। वहीं रुड़की के मजिस्ट्रेट ने कहा है कि यदि फिर से अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ने उनसे सिक्योरिटी लेके दुकानें दे दी, तो कच्ची दुकान लगा के वो अंदर बैठे हुए हैं, तो या तो उनका एडजस्टमेंट कराया जाए। उनको एडजस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब सारे दुकानदार ऐसे थोड़ा ही हैं जिनको बाहर दुकानें अलॉट कर दी गई। मुश्किल से 4, 5, 6 दुकानदार होंगे ऐसे जिनको बाहर दुकानें अलॉट की गई, और अंदर जो दुकानदार हैं वो कम से कम है 30 दुकानदार लगभग। तो सबको एक दायरे में, मतलब हमने एसडीएम साहब से आज भी कहा, सर इनका कुछ एडजस्टमेंट तो आप करो, ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ। तो अब देखो एसडीएम साहब क्या करते हैं। हम एनक्रोचमेंट में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कलियर क्षेत्र में भी हमने पास्ट में भी बहुत कार्रवाई करी, काफ़ी अतिक्रमण हटाए। उसी क्रम में आज भी हमने इमाम साइड की तरफ काफ़ी अतिक्रमण था, वो हटवाया। सिंचाई की भूमि पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो भी हटवाया है। तो इसी क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। जितना भी अतिक्रमण है हम हटाएंगे। बाकी दुकानियों को भी हमने बता दिया कि आप जल्दी से अपना खाली सामान कर लें, ताकि हम उसे सील कर लें, और उसके बाद जैसा भी होगा हम हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सौगात दी है। 528 आवासों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उन्हें जल्द पूरा कर लोकार्पण हो, यही हमारी सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है देश के हर गरीब परिवार को अपना घर दिलाना। 9 साल में मोदी सरकार ने 4 करोड़ से ज्यादा आवास बनाकर गरीबों को दिए हैं। जल्द ही हरिद्वार में 1100 के करीब आवास का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं है। पिछली बार भी उत्तराखंड की जनता ने 5 संसदीय सीट बीजेपी को जिताई थी। इस बार भी इन सीटों पर बड़े अंतर से बीजेपी जीतेगी। कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी। आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फर्क साफ है। इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिलेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या यमुनोत्री धाम पहुंची। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल यात्रा की और मां यमुना की पूजा अर्चना की। पैदल यात्रा में मंत्री रेखा आर्या ने रास्ते में श्रद्धालुओं से भी चर्चा की और चार धाम यात्रा में उनके अनुभवों को सुना। मुझे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना। उधम सिंह नगर के खटीमा में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बिगराबाग, कुटरा, चांदा समेत अन्य जगहों में भी खनन माफियाओं को प्रशासन का बिल्कुल खौफ नहीं है। खनन माफिया लगातार खटीमा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बता दें कि खनन माफिया रात में भी कई जगहों पर मकानों की बुनियाद भरने का कार्य कर रहे हैं, जिस पर सीओ ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सूचना तीनों थानों को दे दी गई है। ये हमारे खटीमा सर्कल के तीनों थानों के थानाध्यक्षों को हमने निर्देशित किया है कि जहां पे भी अवैध खनन मिलेगा तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मेरे द्वारा भी स्वयं जहां पे ऐसी सूचना आ रही है, हम स्वयं भी इसमें चेकिंग में रहते हैं रात भर। तो जहां भी अवैध खनन चलता है हम कार्रवाई करते हैं। अभी हमने 8 डंपर भी सीज किया और कई ट्रैक्टर ट्रॉली भी हमने अवैध खनन में सीज कर रखा। चंपावत जिले में 3 दिवसीय एस्ट्रोवीक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिले के लोहाघाट स्थित पर्यटक स्थल एप्टमॉन्ट में पर्यटन विभाग की निकॉन कंपनी के सहयोग से 16 मई से 18 मई तक आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के एस्ट्रो फोटोग्राफर व विशेषज्ञ फोटोग्राफर प्रतिभाग करने पहुंचे हैं। जिले के इस पर्यटक स्थल में नाइट स्काई, दूरबीन और कैमरे व आधुनिक उपकरणों की मदद से प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सहित खगोलीय घटनाओं को कैमरे में कैद किया जाएगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी की जाएगी। वहीं इस कार्यशाला में चंपावत जिले के भी कई युवा फोटोग्राफर प्रतिभाग कर रहे हैं। एस्ट्रोवीक का आयोजन कल साइंस से शुरू हो गया है। कल साइंस हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके बाद हमारा कल एस्ट्रो ऑब्जर्वेशन हमने कराया था। आज सुबह 5 बजे से हमने पूरा एरिया में पूरा विजिट करके यहाँ पे बर्ड वर्कशॉप कराई है। अभी भी हमारी वर्कशॉप चल रहे हैं। शाम के टाइम फिर से हमारा एस्ट्रो ऑब्जर्वेशन होगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए पांडवास, जो कि जाना माना बैंड उत्तराखंड का, उसको हायर किया है। तो आज शाम को और कल शाम को अपनी प्रस्तुति देगा। लोहाघाट क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावना है, धार्मिक पर्यटन के अलावा। तो हम चाह रहे हैं कि इस एरिया में जो स्कोप है आपका बर्ड, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड स्पीशीज हैं, यहाँ से बहुत ही क्लियर स्काई दिखता है, तो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे एज ए हिल स्टेशन प्रमोट हो। शुरू की एस्ट्रो फोटोग्राफी तो बहुत डिफिकल्ट थी। ये डिफिकल्ट काम को मेरे को चैलेंज लिया और मैं आई वाज वन ऑफ द एस्ट्रो फोटोग्राफर्स, अर्लीस्ट एस्ट्रो फोटोग्राफर्स इन इंडिया, क्योंकि मुझे बहुत खास लगता था ये करना कि जब एक रिजल्ट आता था, एक फोटो बनती थी और लोग देखते थे। लेकिन आजकल डिजिटल कैमरे के जमाने में तो हर कोई एस्ट्रो फोटोग्राफी इतनी आराम से, आसानी से करता है कि सोशल मीडिया पे तो रोज कितने फोटोग्राफ्स आते हैं एस्ट्रो फोटोग्राफी के। अभी बहुत ईजी हो गई है। यहाँ से स्काई जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा मॉनसून के बाद, तो ये जगह सूटेबल है। ये एस्ट्रो वर्कशॉप है, इसमें बर्ड फोटोग्राफी है, लैंडस्केप है। हालांकि मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, इस तरह की मैंने बर्ड फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। फोटोग्राफी में खाली लाइट का सब्जेक्ट में कैसे स्ट्राइक कर रही, किस डायरेक्शन से आप किस समय खींच रहे हैं, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, छोटी छोटी चीजें। आजकल मोबाइल भी है, बड़े बड़े कैमरे भी आ गए, तो सबकी पहुंच में फोटोग्राफी है। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज जब तक नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।